और 10 लोग आए ऐसे परफॉर्म करके, मुझे तो कभी जलन होती नहीं। अगर आप दूसरे को सक्सेस की एंजॉय करना सीख लोगे ना, तो मुझे लगता है और मच बेटर प्लेयर बनोगे आप। मोहम्मद शमी भी अब किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई है। पहले तो 5 विकेट लिए, नेक्स्ट मैच में 4 विकेट लिए, फिर से 5 विकेट लिए। वो कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हो रही बात, अब मैं क्या करूं। हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ बातों पे अगर दुनिया चलती हो, क्रिकेट खेली जाती तो पाकिस्तान अनबीटेबल टीम होती। मोहम्मद शमी को एक ऐसे शक के घेरे के कटघरे में खड़ा कर दिया था आपके पाकिस्तानियों ने, उस एक मात्र कैच छूटने की वजह से। जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। खाली ज़हन शैतान दा ज़हन। सुधर जाओ यार। और उनकी वही चीज वसीम भाई ने भी एक इंटरव्यू में जो उनका चलता है उसमें समझाई है क्लियरली कि कैसे बॉल आती है बॉक्स में। बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ से कैच छूट गया है और उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने देशद्रोही का टैग लगा दिया है और भारत के लोगों को ये समझा रहा है पाकिस्तान से बैठ करके कि मोहम्मद शमी जो कैच छोड़ा है वो एक्चुअली में छोड़ा है, वो बाय मिस्टेक छूटा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि कुछ लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान रहते हैं, और यही हाल रहा इस वर्ल्ड कप में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। और ऐसे में मोहम्मद शमी ने उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जवाब देते हुए कहा कि सुधर जाओ। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान इनके पेट में मरोड़ पड़ते रहे कि ऐसे कैसे हो गया, भारतीय बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे हो गई, ये लोग इतने रनों से या इतने विकेट से कैसे जीत गए। पूरे वर्ल्ड कप में यही पेट में दर्द इनके होता रहा। इतना ही नहीं, यही वो लोग हैं जो नाम बदल कर ट्वीट करते और पूरे भारत भर में जहर फैलाते रहते हैं। पिछले कई वर्ल्ड कप से ये लोग सेमीफाइनल की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे में भारत जिस तरीके से बढ़िया खेल रहा है, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। अब ऐसे में इनको मोहम्मद शमी ने क्या बढ़िया जवाब दिया, आइए देखते हैं। तो दुआ करता हूँ और 10 लोग आए ऐसे परफॉर्म करके, मुझे तो कभी जलन होती नहीं। अगर आप दूसरे को सक्सेस की एंजॉय करना सीख लोगे ना, तो मुझे लगता है और मच बेटर प्लेयर बनोगे आप। मैं कुछ नहीं करता, बस जो है ऊपर वाला देने वाला है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो स्टोरी है आपकी, इसकी स्टोरी तो बता दो थोड़ी सी, सबको कॉन्टेक्स्ट दे दो सबको थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, बहुत कई दिन से सुने जा रहा था जब से वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं तो खेल नहीं रहा था। जब मैं खेला तो 5 विकेट लिए, नेक्स्ट मैच में 4 विकेट लिए, फिर से 5 विकेट लिए। वो कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हो रही बात, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है हम बेस्ट है। भाई बेस्ट वो होता है जो टाइम पे परफॉर्म करे। मैं उसी को मानता हूं जो हार्ड वर्क करे, जो परफॉर्म करे, जो टीम के लिए खड़ा है। अब आप उसमें कंट्रोवर्सी बनाए चले जा रहे हो, सुनाए चले जा रहे हो, तुम्हें बॉल कुछ और कलर की मिल रही है, तुम्हें बॉल कुछ और कंपनी की मिल रही है, आईसीसी ने तुम्हें अलग से दे दिया। अरे भाई सुधर जाओ यार। और उनकी वही चीज वसीम भाई ने भी एक इंटरव्यू में जो उनका चलता है उसमें समझाई है क्लियरली कि कैसे बॉल आती है बॉक्स में, कैसे चूज करते हैं, कौन सी टीम पे पहले जाते हैं। उसके बाद भी अच्छा तब भी समझ में आता है अगर आप प्लेयर ना हो, अगर आप एक प्लेयर नहीं हो, आप एक उस लेवल में नहीं खेले हो, तो भी समझ में आती है बात। आप एक्स प्लेयर हो, आप ये सब बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग हंसने के अलावा कोई और काम करेंगे। तो हंस ही रहे हैं सब इस बात पे, और आपने अपनी स्टोरी डाल के उसको और। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा कड़वा हूँ बोलने में, बट नहीं भाई ऐसी चीज पे तो बोलना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है 2021 में T20 चल रहा था और मोहम्मद शमी के हाथ से एक कैच छूट गया था, जिसकी वजह से भारत उस वक्त मतलब वो टीम जो है वो जीत नहीं पाई थी। तो लोगों ने उनके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगाया था। और वो कौन लोग थे
वो फैज रसूल सैल था पाकिस्तान का, जिसने मोहम्मद समी के लिए ट्वीट किया था कि मेजर मोहम्मद समी अंडर कवर एजेंट ऑफ ISI गुड वर्क। उसके बाद फिर मोहम्मद कामरान ने उसको ISI एजेंट और कह दिया था मोहम्मद समी को, और कहा था कि पाकिस्तान, वी आर प्राउड टू ऑफ यू मोहम्मद समी, यू आर अ गुड एजेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने वो सारे ट्वीट दिए हैं आपको, आप जरूर स्क्रीन पर लगाएं। समी बस अब मुसलमान होने का सबूत दे दिया है। ये शुगर काका पाकिस्तान के हैं, ये उन्होंने उसके लिए ट्वीट किया था। मोहम्मद शमी इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान साइड, ये भी आपके पाकिस्तान के आदिल तैयब, जो आपके काफी रिनाउंड जर्नलिस्ट उस वक्त थे, उन्होंने ये ट्वीट किया था मोहम्मद शमी के लिए। और मोहम्मद शमी को एक ऐसे शक के घेरे के कटघरे में खड़ा कर दिया था आपके पाकिस्तानियों ने, उस एक मात्र कैद छूटने की वजह से, उस एक मात्र कैद छूटने की वजह से। उस वक्त उनकी वाइफ ने भी उनके साथ बहुत बदसलूकी की थी, मोहम्मद समी के साथ। उतने बुरे वक्त में मुझे लगता है कि दुश्मन भी जो है ना, वो सोचता है कि नहीं ठीक है, अभी ऐसे वक्त में हम रिएक्शन ना दे। अगर वो किसी औरत के कोख से पैदा हुआ है, तो वो जितना भी बड़ा शैतान होगा, जितना भी बड़ा दुश्मन होगा, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ से कैद छूट गया है और उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने देशद्रोही का टैग लगा दिया है, और भारत के लोगों को ये समझा रहा है पाकिस्तान से बैठ करके कि मोहम्मद समी जो कैद छोड़ा है वो एक्चुअली में छोड़ा है, वो बाय मिस्टेक छूटा नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने भारतीयों को समझाया है 2021 में T20 में। और उस वक्त उनकी वाइफ ने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की, माइक के सामने आकर के, कैमरा के सामने आकर के कहा कि वो देश बेच रहा है, उसके मोहम्मद समी के ऊपर केस कर दिया। मुझे लगता है कि डायन भी जो होती है ना, वो भी सात घर छोड़ करके कलेजा खाती है। हालांकि अगर हम फैक्ट देखें तो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं जब भी भारत का मुकाबला किसी भी टीम के साथ होता है। कोई भी टीम अगेंस्ट होती है तो सबसे ज्यादा विकेट्स ये दोनों ही लेते हैं। मात्र एक कैच छूटने के बाद उनकी बीवी ने तो जैसे ऐसा लग गया था कि मोहम्मद समी की वाइफ को एक ट्रम्प कार्ड मिल गया है, एक अलादीन का चिराग मिल गया है मोहम्मद समी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए है। ये पाकिस्तान ने मोहम्मद समी के साथ बहुत बुरा किया था, पर उस वक्त भी भारत मोहम्मद समी के साथ खड़ा था। उस वक्त भी धोनी मोहम्मद समी के साथ खड़े थे। उस वक्त भी भारत के खिलाड़ी जो 2021 में T20 में उस वक्त थे, उस ग्रुप में, उस वक्त भी वो मोहम्मद समी के पीठ पर थपथपाने के लिए पीछे नहीं हट रहे थे। भारत की जनता उस वक्त भी मोहम्मद समी के साथ थी। और जब इस बार नवंबर में, एक महीने में, जब मोहम्मद समी ने वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन को दिखाया, तो आपको याद होगा कि मोहम्मद समी ने जब 7 विकेट लिए थे तो उन्होंने बॉल उठा करके अपने सर पर ऐसे घुमाया था। कुछ लोग समझ पाए थे, कुछ लोग नहीं समझ पाए थे। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी। उनको मतलब बाल कम है इसलिए उनको बहुत बुरा कहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसे करके दिखाया था। और जब जब वो कैच ले रहे थे, जब जब वो विकेट ले रहे थे, तब तब वो मिट्टी चूम रहे थे भारत की। वो अपना साइन दिखा रहे थे कि मैं इस राष्ट्र का पुत्र हूं, मैं इस मिट्टी का पुत्र हूं, मुझसे वो कैच छूटा था, मैंने छोड़ा नहीं था। तो उन पाकिस्तानियों के मुंह पर उन्होंने थूका है इस बार वर्ल्ड कप में, जिन्होंने उनकी जिंदगी को, मोहम्मद समी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान से बैठे बैठे। मैं पाकिस्तान मर्दों के लिए ना एक बहुत खूबसूरत काम ढूंढ करके रखी हूं। दलाली का काम स्टार्ट कर लो, तो औरत की दलाली का काम स्टार्ट कर लो, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो। कौन सा दीन है, कौन सा धर्म है तुम लोगों का कि तुम लोग किसी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हो, उसके ऊपर इतने अभद्र भाषा लिख लिख करके उसका जीना हराम कर देते हो। वो तो भारत की सभ्यता है जिन्होंने मोहम्मद समी से अपने आप को दूर नहीं किया। एक
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बच्चा, एक छोटे से किसान का बच्चा, जिस किसान के दिल में ये आया कि उस किसान को क्रिकेट बहुत पसंद है और वो खेलता था, और जब उसके बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों में एक मोहम्मद समी पैदा हुआ, और वो किसान ने देखा कि ये तो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, और वो बेचारा कभी उत्तर प्रदेश के क्रिकेट कोच में लेकर जा रहा है, कभी कहाँ लेकर जा रहा है, कभी कहाँ लेकर जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पैसे की कमी है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के वक्त में आर्ट, कल्चर, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। तब जाकर के पश्चिम बंगाल में एक कोच ने उनको गले लगाया और कहा कि आप मेरे पास इसको छोड़िए, मैं इसको सिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल के उस कोच ने उनको सिखाया, और मोहम्मद शमी आज द मोहम्मद शमी है। और उन सारी बातों को एंटायरली लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने, देखना, ड्रेसिंग रूम में सबसे हाथ मिलाया, पर मोहम्मद शमी को गले लगा करके पीठ थपथपाया और कहा ऐसे करके, बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत अच्छा किया है।